बिलाल अब्दुल्ला तो हमशा को अपनी बेहतरीन दोस्त समझता है, इसलिए अपने दिल की बात उससे शेयर करता है, लेकिन उसे क्या पता कि वो तो आस्तीन का सांप पाल रहा है। अब हमशा सदफ़ को बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ करने में मुसलसल लगी हुई है। उसे कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला ने तुम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन किसी के फ़रिश्तों को भी ख़बर नहीं कि उसने ये एहसान दरअसल किया क्यों है। और दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला जो सदफ़ की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पे गिरफ़्तार हो चुका है, और ये मोहब्बत शुरू तब हुई थी जब पहली बार सदफ़ के बाप ने बिलाल अब्दुल्ला से कहा था कि सर, जब आपने पी हो तो मेरी बेटी का नाम ना लिया करें। उस दिन बिलाल अब्दुल्ला को एहसास हो गया था कि दुनिया की तमाम औरतें बिकाऊ नहीं होती, बल्कि कुछ औरतें प्रेशियस भी होती हैं, और वो इतनी मुक़द्दस होती हैं कि जब हमने शराब पी हो तो उनका नाम तक भी अपनी ज़ुबान पर नहीं ला सकते। अब दरअसल इस तरह से सोचने का मकसद ये है क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेके आज तक जितनी भी औरतें देखी हैं, वो तमाम अनफेथफुल औरतें थीं, इंक्लूडिंग बिलाल अब्दुल्ला की माँ। क्योंकि उसकी माँ भी बचपन में उसे और उसके बाप को छोड़ के चली गई थी किसी और आदमी के लिए, जिसके बाद बिलाल अब्दुल्ला का तमाम बचपन बहुत ही मिज़रेबल गुज़रा था। और फिर जब बिलाल अब्दुल्ला का बाप भी दुनिया से चला गया तो वो इतना अकेला हो गया और उसके पास फ़रार का कोई और रास्ता ही नहीं था, इसलिए उसने पीना शुरू कर दी कि नशे में वो दुनिया से बेगाना रहता था और अपनी तकलीफ़ों का उसे एहसास भी नहीं होता था। फिर उसकी ज़िंदगी में जितनी औरतें आईं, जिनके साथ उनके मरासिम रहे, वो सब बिकाऊ माल थीं। तो उसने तो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी ऐसी लड़की को देखा तक नहीं था जो शरीफ हो सकती है, अच्छी हो सकती है और जिससे बिलाल अब्दुल्ला को मोहब्बत भी हो सकती है। तो अब बिलाल अब्दुल्ला को सदफ़ से इस कदर मोहब्बत हो चुकी है कि वो आदमी जो सोचता था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि उसके दिमाग में औरत का कॉन्सेप्ट ही बहुत बुरा था, लेकिन सदफ़ को देखने के बाद वो सोच लेता है कि अब मैंने इधर उधर नहीं भटकना, तरह तरह की औरतों के साथ मरासिम नहीं रखने, शराब नहीं पीनी, बल्कि सदफ़ के साथ शादी करके एक अच्छी तमीज़दार ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन अब मसला ये है कि दूसरी तरफ एक अमार है जो कि पहले सिर्फ सदफ़ का दोस्त था, लेकिन वो चूँकि सदफ़ से मोहब्बत करता था और बारहा इसका इजहार भी कर चुका था सदफ़ से, लेकिन सदफ़ ने हर बार अमार की मोहब्बत को रिजेक्ट किया था, उसे कभी सीरियस लिया ही नहीं था। लेकिन अब जब सदफ़ को हमशा के थ्रू पता चलता है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ में इंटरेस्टेड है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन इसके पीछे बिलाल अब्दुल्ला की इंटेंशंस कुछ और ही हैं, तो यहाँ पर सदफ़ बहुत ज़्यादा डर जाती है हमशा की बातों से। और हमशा ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो ख़ुद बिलाल अब्दुल्ला को चाहती है और उससे शादी करना चाहती है, और उसके दिल में सदफ़ के लिए हसद और जलन के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए हैं कि सदफ़ में ऐसा क्या है, एक सादा सी मीडियोकर सी लड़की, और बिलाल अब्दुल्ला उसके इश्क में इतना गिरफ़्तार हो चुका है, और मैं जो इतनी हसीन है, इतनी तैयार श्यार, हर वक्त बिलाल अब्दुल्ला के आगे पीछे फिरती रहती है, लेकिन उसने कभी मुझे आंख उठा के भी नहीं देखा। और हमशा ने तो अपने मंगेतर से इस बिलाल अब्दुल्ला को हासिल करने के लिए मंगनी तक तोड़ दी है। अब उसने अगर अपनी ये रास्ते से हटाना है तो वो सिर्फ़ ये सदफ़ है। अगर सदफ़ एक दफ़ा अमार से शादी कर लेती है तो हमशा को लगता है कि उसका रास्ता बिल्कुल साफ़ है। जैसे सदफ़ अगर इनकार करेगी तो बिलाल अब्दुल्ला फ़ौरन हमशा से शादी के लिए तैयार हो जाएगा। बहरहाल अब सदफ़, जिसने पहले तो 8 करोड़ की खातिर बिलाल अब्दुल्ला को अपना आप मुकम्मल तौर पे पेश कर दिया था, और एक दफ़ा नहीं बल्कि 10 दफ़ा कहा था कि सर, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ इस 8 करोड़ के लिए। अब जबकि उसका भाई भी ठीक हो चुका है, और बिलाल अब्दुल्ला ने सिर्फ़ 8 करोड़ नहीं दिए, बल्कि उसके भाई को ख़ुद अमेरिका लेकर गया, उसका इलाज करवाया, और ख़ुद ही वो उसका डोनर भी है। तो इतने सारे एहसानात के बाद अब अगर बिलाल अब्दुल्ला इज़्ज़त से सदफ़ को अपनाना चाहता है, उससे निकाह करना चाहता है, तो सदफ़ बहुत ज़्यादा डर जाती है कि पता नहीं बिलाल अब्दुल्ला मेरे साथ क्या करने वाला है। यहाँ पर ये बात समझ से बाहर है कि एक तरफ तो वो बग़ैर निकाह के उसके साथ सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला अगर उससे निकाह करना चाहता है, प्रपोज़ करना चाहता है, तो सदफ़ इतना डर गई है कि पता नहीं वो मेरे साथ क्या करने वाला है। तो ये बहुत फ़नी सिचुएशन है। तो बहरहाल अब सदफ़ सिर्फ़ इसलिए कि बिलाल अब्दुल्ला उसे प्रपोज़ ना करे, उसके प्रपोज़ल से पहले ही अमार को ख़ुद कॉल करके कहती है कि भाई, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। हालांकि सदफ़ को अमार से भी मोहब्बत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ वो इसलिए कर रही है कि इस तरह से वो बिलाल अब्दुल्ला से महफूज रह सकती है।
दूसरी तरफ हमशा, जिसकी अब पूरी नज़र बिलाल अब्दुल्ला पे है और वो ये भी देखती है कि बिलाल अब्दुल्ला ने ख़ुद को कितना चेंज कर लिया है, उसने पीना छोड़ दिया है, उसने औरतों के साथ मरासिम छोड़ दिए हैं, और हमशा को ये भी पता है कि बिलाल अब्दुल्ला ने ये सब सदफ़ को देखने के बाद किया है। बहरहाल अब दूसरी तरफ सदफ़ की माँ, जिसे ख़ुद भी ये एहसास हो चुका है कि बिलाल अब्दुल्ला उसकी बेटी सदफ़ को चाहने लगा है, उससे शादी का ख्वाहिशमंद है, तो वो एक तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कि उसने ज़ावियार का इलाज करवाया और फिर वो उसका डोनर भी है, उसे अपने घर पे इनवाइट करती है। और दूसरी तरफ उसकी ये भी इंटेंशन होती है कि अगर वो सदफ़ को प्रपोज़ करना चाहता है तो आज मुझसे बात कर लेगा। अब माँ को नहीं पता कि सदफ़ अमार को शादी के लिए हाँ कर चुकी है, लेकिन उसे ये बहुत अजीब लगता है कि जब बिलाल अब्दुल्ला को खाने पे इनवाइट किया है तो भला अमार को इनवाइट करने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल अब खाने से फ़ारिग होने के बाद बिलाल अब्दुल्ला जब सदफ़ की माँ के साथ अलहदगी में बात करता है तो उसे अपने पास्ट के बारे में भी सब कुछ सच-सच बताता है कि मैं कितना बुरा शख्स था, कितनी बुरी आदतों में मुब्तला था, पीता था, औरतों से ताल्लुकात थे, लेकिन अब ये मैं सब छोड़ चुका हूँ। और फिर बहुत ही आजिज़ी के साथ लेकिन ढके छुपे लफ्ज़ों में सदफ़ के लिए अपनी पसंदीदगी का इज़हार करता है, लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि एक दफ़ा सदफ़ से ख़ुद बात कर सके, क्योंकि सदफ़ की माँ को बाकायदा प्रपोज़ल पेश करने से पहले वो एक दफ़ा सदफ़ की पसंदीदगी जानना चाहता है कि आया वो भी बिलाल अब्दुल्ला के साथ शादी करने को राज़ी है या नहीं। अब बिलाल अब्दुल्ला जब सदफ़ से बात करता है तो डायरेक्ट उसे प्रपोज़ नहीं करता, बल्कि उससे बहुत तमहीद बाँध के बात करता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो और इस नफ़रत की वजह मेरा पास्ट है, क्योंकि मैं ड्रिंकिंग करता था, औरतों के साथ मेरे ताल्लुकात थे, लेकिन अब यकीन करो कि मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। और उसे बताएगा भी कि ये सब मैंने क्यों छोड़ा, तुम्हारे बाप की वजह से, क्योंकि उसने कहा था कि सर जब आपने पी हो तो मेरी बेटी का नाम अपनी ज़ुबान से ना लिया करें। और जब मैंने देखा कि अब सदफ़ ने हमारा ऑफ़िस ज्वाइन कर लिया है और वो हर वक्त इर्द गिर्द होगी, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं ड्रिंकिंग करके सदफ़ की तरफ देखूं या उसका नाम लूं। बहरहाल तमाम एक्सप्लेनेशन के बाद अपने पॉइंट पे आएगा और सदफ़ से कहेगा कि ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे दिल में अब आपके लिए फ़ीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं, शायद मैं आपको चाहने लगा हूँ और मैंने शादी का फ़ैसला कर लिया है, और इसी वजह से मैं आपको प्रपोज़ करना चाहता हूँ। अब इस प्रपोज़ल का जवाब सदफ़ बहुत ही बेकार तरीके से देने वाली है, क्योंकि वो बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी कि सर आपके हमारे ऊपर बहुत एहसानात हैं, आपने मेरे भाई के लिए इलाज के पैसे दिए, उसको ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका लेके गए, और फिर अब मुझे पता चला कि उसके डोनर भी आप हैं, तो आपके इन एहसानात की वजह से मैं आपसे शादी से इनकार नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप मेरे दिल की बात जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं दरअसल अमार से शादी करना चाहती हूँ। अब सदफ़ का ये जवाब सुनने के बाद एक दफ़ा तो बिलाल अब्दुल्ला के पाँव तले से जैसे ज़मीन ही निकल जाएगी और उसका दिल चिकना चूर हो जाएगा, क्योंकि उसके दिल में जो जज्बात थे सदफ़ को लेकर कि वो बैठे बैठे सदफ़ को याद करके मुस्कुराने लगता था और अपनी और सदफ़ की आने वाली ज़िंदगी को इमेजिन करके दिल ही दिल में बहुत एक्साइटेड था। लेकिन अब वो बिल्कुल चुप हो जाएगा, मज़ीद सदफ़ से कुछ भी नहीं कहेगा और उसे यही कहेगा कि अगर आपको अमार पसंद है, आप उससे मोहब्बत करती हैं, तो आपको उसी के साथ शादी करनी चाहिए। आप समझें कि मैंने कभी आपको प्रपोज़ किया ही नहीं। बहरहाल अब नेक्स्ट डे जब बिलाल अब्दुल्ला अपने ऑफ़िस में उदास परेशान बैठा होगा तो हमशा तो दिल ही दिल में बहुत खुश होगी कि उसका काम बड़े आराम से हो गया। सदफ़ ने आखिर खुद ही बिलाल अब्दुल्ला को इनकार कर दिया। लेकिन अब बिलाल अब्दुल्ला को सदफ़ के ख़िलाफ़ मज़ीद भड़काने के लिए कि वो इसके दिल से भी निकल जाए, तीली लगाने की कोशिश करेगी और उसे कहेगी कि सर सदफ़ जैसी लड़की आपको डिज़र्व ही नहीं करती थी, कहाँ आप आसमान और कहाँ वो ज़मीन, वो अमार जैसे लड़के को ही डिज़र्व करती थी। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ से कहेगा कि मोहब्बत अक्सर उसी इंसान से हो जाती है जो हमारी मोहब्बत डिज़र्व नहीं करता। दूसरी तरफ अमार अब थोड़ा सा परेशान होगा, शायद सदफ़ से भी अपनी परेशानी का इजहार करे कि अब कहीं ऐसा ना हो कि बिलाल अब्दुल्ला मुझे जॉब से निकाल दे, क्योंकि ज़ाहिर है कि तुमने उसे रिजेक्ट करके मेरे जैसे लड़के को सिलेक्ट किया है, तो वो मुझे अब मज़ीद ऑफ़िस में बर्दाश्त तो नहीं करेगा। लेकिन सभी लोग बिलाल अब्दुल्ला का नेक्स्ट डिसीजन देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला अमार को निकालेगा नहीं, बल्कि सदफ़ की खातिर कि उसकी ज़िंदगी आगे चल के अच्छी गुजरे कि वो अब अमार के साथ शादी करने वाली है,
बैठे बिठाए अमार को प्रमोशन दे देगा और उसकी सैलरी भी डबल कर देगा। तो अमार तो खुशी में मिठाई लेके सदफ़ के घर जाएगा, उसे बताएगा कि मैं तो डर रहा था कि बिलाल अब्दुल्ला मुझे ऑफ़िस से निकाल देगा, लेकिन उसने मेरी प्रमोशन कर दी। अब कहीं न कहीं सदफ़ को रियलाइज़ होगा ज़रूर कि बिलाल अब्दुल्ला ये सब उसकी मोहब्बत में कर रहा है, उसकी ज़िंदगी बेहतर गुज़ारने के लिए कर रहा है। लेकिन चूँकि वो हमशा की बातों के ज़ेरे असर है, तो वो चाह कर भी बिलाल अब्दुल्ला के लिए पॉज़िटिव नहीं सोचना चाहती। जबकि सदफ़ की माँ उसे बहुत समझाने की कोशिश भी करेगी कि तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत डिसीजन ले रही हो, एक हीरे को छोड़ के तांबे का इंतखाब कर रही हो। लेकिन नाज़रीन, आगे चल के सदफ़ और अमार की शादी का फ़ंक्शन तो दिखाया गया है। अब ये नहीं पता कि निकाह हो जाएगा या ऐन निकाह के मौके पे सदफ़ को शिद्दत से एहसास होगा कि वो भी बिलाल अब्दुल्ला को उतना ही चाहती है जितना कि बिलाल अब्दुल्ला उसे चाहता है। तो वो ऐन निकाह के मौके पे अमार से शादी से इनकार कर दे और फिर बिलाल अब्दुल्ला के साथ निकाह कर ले। अब ये सब होगा या नहीं, ये तो हमें आने वाली एपिसोड्स में पता चलेगा। आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।